सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम लोग शीर्षक अपना अपना भाग्य पाठ के अंतर्गत लेखक का जीवनी और साहित्यिक परिचय से अवगत होंगे। सबसे पहले लेखक का जो जीवनी है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपना अपना भाग्य शीर्षक इन्हीं के द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक आधार पर अवलंबित एक कहानी है। यदि हम देखें कि मुंशी प्रेमचंद के पश्चात अगर मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन के क्षेत्र में सबसे बड़ा यदि कोई नाम है तो वह जैनेन्द्र जी का नाम है, जैनेन्द्र कुमार जी का नाम है। इन्होंने कहानी के साथ साथ निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। इनका जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक जगह में, कस्बे में हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी। स्वाभाविक है, एक विद्वान लेखक, राष्ट्र निर्माता होने के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। इसके उपरांत इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय किया और अपने व्यक्तित्व से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक प्रखर स्वरूप प्रदान किया। उनके इस आंदोलन में आने के पश्चात एक नई ताकत शक्ति के रूप में लोगों के सामने एक विचार प्रस्तुत हुआ। वास्तव में इन्होंने साहित्य के द्वारा जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को लोगों के बीच प्रेरित किया, वह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व देन इनके लिए कही जा सकती है। स्वाभाविक है, जैनेन्द्र जी का जो मानव मन था वह सूक्ष्म चित्रण, मनोविश्लेषण के क्षेत्र में सबसे असर गहरा प्रभाव बैठाने और डालने वाला था। इनकी कहानी मनोविज्ञान पर अवलंबित और आधारित होती है। साथ ही साथ इन सारे कहानी के प्रणेता होने के कारण, रचनाकार होने के कारण साहित्य में जो उन्होंने सेवा की, उस सेवा का मूल्य मिलना स्वाभाविक था। इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से इन्हें पुरस्कृत किया गया और इनकी जो सम्मान था, जिसके हकदार थे, उन्हें प्राप्त हुई। इसके पश्चात इनकी प्रमुख जो रचना है साहित्य सेवा के रूप में, उसके संदर्भ की भी चर्चा हम करेंगे। क्या कि बोर्ड में साहित्य सेवा से संबंधित या साहित्यिक परिचय के रूप में जिन बातों को लिखना है, इसके पश्चात उसको भी हमें जानना जरूरी है। इनकी कहानी निश्चित रूप से बिल्कुल भाव मूलक कहानी होती है, भाव प्रधान कहानी होती है, मनोवैज्ञानिक कहानी होने के पश्चात भी अंतर मन को स्पर्श करने वाली होती है। इनकी भाव भंगिमा वास्तव में मन को आह्लादित करता है, प्रसन्नचित करता है और व्यथा को दूर करने का कार्य भी करता है। इनके जो भाषा शैली है, वास्तव में सूक्ष्म शब्दों का निरूपण तो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके पश्चात भी जटिलताओं का शब्दों में भले
दिखाई पड़े, लेकिन वाक्य रचना के क्रम में जो स्पष्टता, सुमधुरता दिखाई पड़ता है, मिलता है, बच्चे बड़े ही चाव के साथ इन सारी बातों को ग्रहण करते हैं और उसमें जो संवेदना जो है उसको प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और मानवीय जो भाव है उसे हम ग्रहण कर करके इनके द्वारा बताए गए, सुझाए गए रास्ते को अपनाने के लिए तत्पर होते हैं। स्वाभाविक रूप से इनकी भाषा शैली बिल्कुल स्पष्ट, उपयुक्त, यथार्थ से युक्त और माधुर्य से परिपूर्ण होता है। स्वाभाविक रूप से इनके कुछ कृति के संदर्भ की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उनमें कहानी जो है एक रात, वातायन, दो चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, फांसी, ध्रुव यात्रा आदि इनकी प्रमुख कहानियां हुई। इसके उपरांत जो उपन्यास है उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। पलक, अनाम स्वामी, त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध आदि इनके द्वारा लिखे गए चर्चित उपन्यास हैं। इस महान कथाकार, साहित्यकार जतिन्द्र जी का निधन सन 1990 ईस्वी में हो गया और एक साहित्यिक युग का इसके साथ साथ अंत भी हुआ। तो इस प्रकार से इनके जो जीवनी है, इनके जो साहित्यिक सेवा है उसके संदर्भ की चर्चा हमने की। हमें निश्चित रूप से साहित्य में योगदान के लिए, इनके इस सहयोग के लिए हम इनके आभारी हैं। इन्होंने जिस प्रकार से समाज में, सभ्य समाज में एक व्यवस्थित रूप को अस्थायित्व प्रदान किया है, इसके लिए हम इनके ऋणी हैं। साथ ही साथ प्रमुख जो कहानी है अपना अपना भाग्य, वास्तव में इनकी सबसे उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इस कहानी का रूप स्वरूप जो है वास्तव में हमारे भावों को, मनों को निश्चित रूप से मानवीय स्वरूपों में बैठाने का प्रयास करता है और इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हम भाग्यवादी विचारधारा के बने या कर्मवादी बने या मानवतावादी मूल्यों का परित्याग करें, इन सारी संदर्भों की चर्चा पाठगत जो विषय है उसके अंतर्गत निरूपित किए जाएंगे, बताए जाएंगे। इसके पश्चात अगले क्लास में पुनः पाठ को नियमित किया जाएगा। आज इतना ही। आपको धन्यवाद।